हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल एकेडमी पे। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं विटामिन से संबंधित अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्न। दोस्तों ये प्रश्न आपकी परीक्षा में बार बार दोहराए जाते हैं। आपका पहला सवाल है, विटामिन ए का रासायनिक नाम है। दोस्तों ऑप्शन ए है थायमीन, ऑप्शन बी है एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन सी है कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन डी है रेटिनॉल। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेटिनॉल। तो दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। अगला प्रश्न है आपका, मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है। दोस्तों ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए। दोस्तों मानव शरीर में इन्फेक्शन को रोकने के लिए विटामिन ए मदद करता है। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है। दोस्तों ऑप्शन ए है ए, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन के, ऑप्शन डी है विटामिन ई। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों विटामिन ए प्रतिरक्षा प्रदान करता है शरीर को। अगला प्रश्न है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। दोस्तों ऑप्शन ए है गाजर, ऑप्शन बी है बैंगन, ऑप्शन सी है नींबू, ऑप्शन डी है चावल। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गाजर। तो दोस्तों विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत गाजर होता है। अगला प्रश्न है आपका, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। दोस्तों ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी है त्वचा में, ऑप्शन सी है फुफ्फुस में, ऑप्शन डी है वृक्क में। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यकृत में। दोस्तों मानव शरीर में विटामिन ए लीवर में यानी यकृत में संग्रहित होता है। अगला प्रश्न है आपका, विटामिन ए एवं बी के आविष्कारक कौन है। दोस्तों ऑप्शन ए है फंक, ऑप्शन बी है मैकुलन, ऑप्शन सी है हॉपकिंस, ऑप्शन डी है होल्कर। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैकुलन। दोस्तों विटामिन ए एवं बी के आविष्कारक मैकुलन है। अगला प्रश्न है आपका, परजीवी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है। दोस्तों यह विटामिन, ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन बी आवश्यक एमिनो अम्ल, ऑप्शन सी है इंसुलिन, ऑप्शन डी लाक्षणिक मान। दोस्तों यह विटामिन ए के लिए तैयार की गई है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है। दोस्तों ऑप्शन ए है सेब, ऑप्शन बी है पपीता, ऑप्शन सी है अमरूद, ऑप्शन डी है आम। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आम। तो दोस्तों विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत आम होता है। अगला प्रश्न है आपका, गोल्डन चावल। दोस्तों गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है। दोस्तों ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी 12, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन डी। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों गोल्डन चावल जो है वो विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत होता है। अगला प्रश्न है आपका, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। दोस्तों ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन डी, ऑप्शन सी है विटामिन बी और ऑप्शन डी है विटामिन सी। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए। दोस्तों रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। अगला प्रश्न है आपका, विटामिन ए की कमी के कारण होता है। दोस्तों ऑप्शन ए है बालों का झड़ना, ऑप्शन बी है पेचिस, ऑप्शन सी है नाइट ब्लाइंडनेस और ऑप्शन डी है कमजोरी। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट ब्लाइंडनेस। तो दोस्तों वर्णांता या रतौंधी, रतौंधी जो होता है वह विटामिन ए की कमी के कारण होता है। रतौंधी को अंग्रेजी में नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। अगला सवाल है आपका, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों ऑप्शन है रेटिनॉल, ऑप्शन बी है एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन सी है थायमीन, ऑप्शन डी है टोकोफेरॉल। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थायमीन। दोस्तों विटामिन बी का जो रासायनिक नाम होता है वह सी, ऑप्शन सी यानी कि थायमीन होता है। आपका अगला सवाल है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। दोस्तों ऑप्शन ए है विटामिन डी, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन बी 1, ऑप्शन डी है विटामिन ए। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन बी 1। दोस्तों जो बेरी बेरी रोग होता है वह विटामिन बी 1 की कमी के कारण होता है। अगला सवाल है आपका, निम्न विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है। दोस्तों ऑप्शन ए विटामिन के, ऑप्शन बी है विटामिन बी 12, ऑप्शन सी है विटामिन बी 6, ऑप्शन डी है विटामिन बी 2। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों विटामिन बी 12 में कोबाल्ट पाया जाता है। दोस्तों अगला सवाल है आपका, विटामिन बी 7 का रासायनिक नाम क्या होता है। दोस्तों ऑप्शन ए है एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन बी है फिलोक्विनोन, ऑप्शन सी है पायरिडोक्सिन, ऑप्शन डी है बायोटीन। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बायोटीन। तो दोस्तों विटामिन बी 7 का रासायनिक नाम होता है बायोटीन, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विटामिन बी 6 की कमी से पुरुष में हो जाता है। दोस्तों ऑप्शन ए है रिकेट्स, ऑप्शन बी है स्कर्वी, ऑप्शन सी है बेरी बेरी, ऑप्शन डी है एरक्तता। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एरक्तता। दोस्तों विटामिन बी 6 की कमी से पुरुष में एरक्तता हो जाता है यानी खून की कमी हो जाती है। दोस्तों आज हम लाए हैं विटामिन से संबंधित महत्वपूर्ण 40 प्रश्न। दोस्तों ये परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है, निम्न में से साइनोकोबालमिन है। दोस्तों ऑप्शन ए है विटामिन सी, ऑप्शन बी है विटामिन बी 2, ऑप्शन सी है विटामिन बी 6, ऑप्शन डी है विटामिन बी 12। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों विटामिन बी 12 को साइनोकोबालमिन कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है। दोस्तों ऑप्शन ए है एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन बी है रेटिनॉल, ऑप्शन सी है कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन डी है टोकोफेरॉल। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। अगला सवाल है आपका, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। दोस्तों ऑप्शन ए है विटामिन सी, ऑप्शन बी है विटामिन डी, ऑप्शन सी है विटामिन ए, ऑप्शन डी है विटामिन बी। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन सी की कमी से। तो दोस्तों स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है।
अगला सवाल है आपका, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन डी। तो दोस्तों खट्टे फलों में पाए जाने वाला जो विटामिन होता है वो होता है ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी। तो दोस्तों खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। अगला सवाल है आपका, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? दोस्तों ऑप्शन ए है आपका विटामिन ई, ऑप्शन बी है विटामिन बी6, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन ए। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी। तो दोस्तों जो विटामिन सी होता है वह गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। दोस्तों जो चैनल पर नए आए हैं वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मैथ्स, जीके और रीजनिंग के बहुत महत्वपूर्ण वीडियोस रोजाना मिलते रहते हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगला सवाल है आपका, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? दोस्तों ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन डी। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आने लगता है और दांत हिलने लगते हैं। अगला सवाल है आपका, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? दोस्तों ऑप्शन ए है दूध, ऑप्शन बी है मांस, ऑप्शन सी है गाजर, ऑप्शन डी है आंवला। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंवला। तो दोस्तों विटामिन सी का जो सबसे अच्छा स्रोत होता है वह आंवला होता है। तो दोस्तों आपका सबसे अच्छा स्रोत जो आंवला होता है, आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? दोस्तों ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन डी और ऑप्शन डी है विटामिन ई। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों सब्जियों को धोने से आपका विटामिन सी सब्जियों में से निकल। अगला प्रश्न है आपका, कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है? दोस्तों ऑप्शन ए हड्डी कैल्शियम, ऑप्शन बी है विटामिन डी, ऑप्शन सी है विटामिन बी और ऑप्शन डी है विटामिन सी। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी। तो दोस्तों कैल्सिफेरॉल या कोलेकैल्सिफेरॉल जो आपकी विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। अगला प्रश्न है आपका, विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? दोस्तों ऑप्शन ए है सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन बी है अंडा, ऑप्शन सी है दूध, ऑप्शन डी है हरी सब्जी। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूर्य का प्रकाश। दोस्तों विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत सूर्य का प्रकाश होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन बहुतायत में पाया जाता है? दोस्तों ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी और ऑप्शन डी है विटामिन डी। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। दोस्तों मछली के यकृत के तेल में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं, यह कमी होती है किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए की, ऑप्शन बी है विटामिन बी1 की, ऑप्शन सी है विटामिन डी की और ऑप्शन डी है विटामिन ई की। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों विटामिन डी की कमी से बच्चों की जो हड्डियां हैं वो अस्थियां वो मुड़ जाती हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है? दोस्तों ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन सी बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन डी और ऑप्शन डी है विटामिन ई। दोस्तों ऐसा कौन सा विटामिन है जो शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी। दोस्तों विटामिन डी जो होता है वह शरीर में इकट्ठा नहीं होता, भंडारित नहीं होता है। अगला प्रश्न है आपका, विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? दोस्तों ऑप्शन ए है एनीमिया, ऑप्शन बी है तपेदिक, ऑप्शन सी है रिकेट्स, ऑप्शन डी है स्कर्वी। दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रिकेट्स। दोस्तों विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नाम का रोग हो जाता है, इसमें हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं। दोस्तों अगला प्रश्न आपका, सनसाइन विटामिन है? दोस्तों ऑप्शन ए है आपका विटामिन बी, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन डी, ऑप्शन डी है विटामिन ए। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी। तो दोस्तों विटामिन डी को सनसाइन विटामिन कहा जाता है। दोस्तों आपको प्रश्नों के लेवल से ही पता लग गया होगा कि ये आपके कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और दोस्तों आपकी हर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, सारे विटामिन आपको याद हो जाए। दोस्तों अगला प्रश्न है, विटामिन ई का रासायनिक नाम है? ऑप्शन ए रेटिनॉल, ऑप्शन बी है राइबोफ्लेविन, ऑप्शन सी है पायरिडॉक्सिन, ऑप्शन डी है टोकोफेरॉल। दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टोकोफेरॉल। दोस्तों विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। अगला प्रश्न है आपका, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? दोस्तों ऑप्शन ए है ताड़ का तेल, ऑप्शन बी नारियल का तेल, ऑप्शन सी है गेहूं अंकुर का तेल और ऑप्शन डी राई का तेल। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गेहूं अंकुर का तेल। तो दोस्तों विटामिन ई का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होता है गेहूं अंकुर का तेल। अगला प्रश्न है आपका, नपुंसकता या बांध्यता या बांझपन किस विटामिन की कमी के कारण होता है? दोस्तों ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन ई, ऑप्शन सी है विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन के। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विटामिन ई। दोस्तों विटामिन ई की कमी के कारण नपुंसकता हो जाती है या बांझपन हो जाता है या बंध्यता हो जाती है। अगला प्रश्न है आपका,
विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है? दोस्तों ऑप्शन ए दांतों के विकास के लिए, ऑप्शन बी है कार्बोहाइड्रेट उपापचयन के लिए, दोस्तों ऑप्शन सी लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए, ऑप्शन डी है उपकला ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए। दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रियाओं के लिए। दोस्तों विटामिन ई का जो मुख्य कार्य होता है लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए होता है। अगला प्रश्न है आपका, विटामिन के का रासायनिक नाम है? दोस्तों ऑप्शन ए है कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन बी है टोकोफेरॉल, ऑप्शन सी है नियासिन, ऑप्शन डी है फिलोक्विनोन। दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिलोक्विनोन। दोस्तों विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है वह फिलोक्विनोन होता है। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? दोस्तों ऑप्शन ए विटामिन के, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी है विटामिन सी और ऑप्शन डी है विटामिन ई। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन के। दोस्तों विटामिन के जो होता है वह शरीर में रक्त का थक्का जमाने के लिए महत्वपूर्ण होता है। अगला प्रश्न है आपका, विटामिन शब्द किसने दिया था? दोस्तों ऑप्शन ए मेंडल ने, ऑप्शन बी है कसीमिर फंक ने, ऑप्शन सी है लुई पास्चर ने, ऑप्शन डी है सिंक्लेयर ने। दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कसीमिर फंक ने, के फंक ने। दोस्तों साइंटिस्ट के फंक ने ही विटामिन शब्द को दिया था। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? दोस्तों ऑप्शन ए है विटामिन के, ऑप्शन बी है विटामिन ए, ऑप्शन सी है विटामिन डी और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो होते हैं विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। दोस्तों ये एक शब्द बना लेता कीड़ा, तो कीड़ा क्या खाता है? वसा खाता है। कीड़ा पानी कम पीता है, वसा ज़्यादा खाता है। तो दोस्तों ये सारी विटामिन वसा में घुलनशील होती हैं और बाकी जो विटामिन बची हुई हैं बी सी वो किस में घुलनशील होती हैं? वो पानी में, जल में घुलनशील होती हैं। अगला प्रश्न है आपका, जल में घुलनशील विटामिन हैं? दोस्तों ऑप्शन ए है विटामिन बी, ऑप्शन बी है विटामिन सी और ऑप्शन सी विकल्प ए व बी दोनों और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन ए और बी दोनों ही, सॉरी विटामिन बी और सी, विटामिन बी और सी दोनों ही जल में घुलनशील होती हैं। और जैसा पिछले सवाल में हमने पढ़ा के ई डी ए ये सब वसा में घुलनशील विटामिन होती हैं। दोस्तों अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? दोस्तों ऑप्शन ए विटामिन, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट और ऑप्शन डी है वसा। दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन। तो दोस्तों विटामिन को जो हमें रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है, ये शरीर की रक्षा करते हैं। दोस्तों ऐसी परीक्षा उपयोगी अन्य वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा अच्छी लगी है तो अपने 3 फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।